लेकर क्या लग रहा है? एक तो ट्राई कलर के द्वारा लगातार सिटीजन आवाज़ के द्वारा, जिसमें आप ऑलरेडी बिहार सरकार की कई एकड़ ज़मीन और भूदान की ज़मीन को लेकर खरीद बेच लगातार बड़े पैमाने पे हुआ, क्या लग रहा है? पूरी प्रशासन जो है वो देखती रही, लगातार हम लोग खबर चलाएं इसको लगातार। अब रिपोर्ट का स्तर देख लीजिए। दीपक कुमार माननीय न्यायाधीश, उन्होंने माना जब रिपोर्ट, तो उनकी रिपोर्ट को अगर पढ़ा जाए, उन्होंने जो रिपोर्ट मांगा उसको जो जिला प्रशासन ने रिपोर्ट किया अंचल अधिकारी ने, वो रिपोर्ट देख लें आप, स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार पूरा संलिप्त है। लेकिन कार्रवाई तो शून्य काल पे है। शून्य काल पे इसका कारण है सरकार इस मामले में कहीं ना कहीं संलिप्तता है। इसमें सरकार के कोई तंत्र के बड़े अधिकारी, बड़े नेता, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। क्या लग रहा है? ट्राई कलर की कंपनी रियल एस्टेट की कंपनी है। इसके सारे लोग एक रैकेट नुमा काम करते हैं। आप अगर किसी हल्के में आप चले जाएं, आपको क्या लगता है कि सीओ साहब को नहीं पता है? पैसा पहुंचता है तो उनको पता होता है कि नहीं होता है? पैसा उनको मिलता है। रिपोर्ट से क्या जाहिर हो रहा है? लग रहा है जो कि पूरा लिपापोती किया। हाँ, जमाबंदी कायम हो जा रही है। जमाबंदी कैसे कायम हो जाएगी बिना सीओ साहब के कहे हुए? एक कर्मचारी उनसे हिलता नहीं है एक रिपोर्ट में, और वो अमीन उनका नापी करके जाता है। 300 खेसरा गायब करवाते हैं। अरे 25, आप कौन सा रैकेट बना के रखा है आपने? आप ट्रेस कॉपी करते हैं, वहाँ ट्रेस कॉपी में 25/57 का जिक्र करते हैं, जिसमें जो खेसरा सरकारी विद्यालय के केवाले में अंकित है, उसकी आपने मोटेशन आज तक नहीं की। जब आपको सूचना मिली आपको मोटेशन करना था। आप मोटेशन इसलिए नहीं करते हैं कि आपको ये रैकेट नहीं चलेगा, ना आपका चलेगा ना शिक्षा विभाग पदाधिकारियों का चलेगा। तो आप टलते हैं इस बात को कह के कि हमारा रेवेन्यू नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो फिर आप किस बॉडी के लिए बैठे हुए हैं भाई? लग रहा है जी कि ये जो जांच अगर हाई लेवल से अगर हो, राज्य स्तरीय जांच हो, तो बड़ा खुलासा ट्राई कलर और जो जमीन का ये पूरा खेल है। एक बहुत बड़ा रैकेट है। यहाँ लगभग 2500 एकड़ जमीन, सरकारी जमीनों का बहुत बड़ा मामला आया, जिस पर दीपक कुमार ने बोला ना, मैंने कि संज्ञान लिया, मगर उन्होंने डीएलएसए के जो सचिव थे, हाँ डीएलए के जो सचिव थे, उनके टाइम में एक चिट्ठी आई तो अंचल ने रिपोर्ट किया। उस पर यहाँ के ग्रामीणों ने आवेदन किया था डीएलएसए को। डीएलएसए ने उसी आधार पे इन लोगों से रिपोर्ट मांगा। रिपोर्ट के आधार पे ये लोग पूरा बंडर बांट बना के रखे हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि शिक्षा विभाग की कोई भी ज़मीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ गढ़ा नज़र आ रहा है, 1 एकड़ ज़मीन में 362 में इन्होंने गढ़ा खन दिया है। अब अंचल के अमीन आके कैसा सत्यापन करते हैं? हमने कहा कि 362/2957 का जिक्र परिवाद में था, गुड्डू बाबा ने लिख के दिया है। फिर 25/57 कहाँ से आ गया? ये कैसा अंक का खेल है? चले, तो लगातार जो सवाल है, हम लोग चूँकि हमारे ये सहयोगी भी हैं और लगातार ये पूरे मुद्दे को लेकर, ट्राई कलर को लेकर बीते लगभग 2019-20 से लगातार हम लोग ये खबर को ब्रेक करते आ रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं। और आपको बता दें कि पूर्व में भी कई बार यहाँ के जिलाधिकारी जो भी थे, तत्कालीन जिलाधिकारी, उनको ये सारा मामला अवगत करवाया गया पूर्व में भी कई बार। लेकिन किस स्तर से ये लिपापोती हुआ, और ये शिक्षा विभाग की ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं जिस पे ये अभी गेहूं की फसल है, ये कह रहे हैं, जो रिपोर्ट है अभी जो गुड्डू बाबा के परिवार में जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये है जो कि ये ज़मीन अतिक्रमित नहीं है। अब समझ सकते हैं लाखों रुपया का जो क्षति है और राजस्व की क्षति सरकार की हो रही है, किस स्तर पे अंचलाधिकारी और कर्मचारी की जो है साँठ-गाँठ से। इससे पहले भी जब डीओ थे यहाँ के विभा कुमारी जी, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था यहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे उनको, जो कि आप बताइए जो कि क्यों नहीं नीलामी अभी तक हुआ, और किन किन लोगों ने ज़मीन को अतिक्रमित किया है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था आज से लगभग 8-9 महीना पहले, जिसमें वो साफ साफ लिखे थे कि आप पे क्यों नहीं कार्रवाई किया जाए प्रधानाध्यापक को। लेकिन उसके बाद उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। फिर क्या हुआ मामला, ये तो जीरो टॉलरेंस को लेकर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, नीतीश कुमार जी, लेकिन भ्रष्टाचार जो है लगातार, ये खबर को हम अपने राष्ट्रीय साप्ताहिक अखबार में चलाते आ रहे हैं। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा भी इसको लेकर अब हाई कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि जिला लोक शिकायत में ये मामला जो डिसीजन था वो आ गया है। अब इसको लेकर जैसा कि उनसे मेरी टेलीफोनिक वार्तालाप हुई है, जिसमें वो साफ साफ कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो हाई कोर्ट जाएंगे, PIL करेंगे पूरे मामले को लेकर। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ट्राई कलर के द्वारा यहाँ पे दर्जनों एकड़ ज़मीन का अतिक्रमण खरीद बेच हुआ, लेकिन उसके इतर जो रिपोर्ट है अंचल का, वो पूरी रिपोर्ट बता रही है क्योंकि किस स्तर से
ये एक राजस्व, सरकारी राजस्व का ही बहुत बड़ा क्षति, लिपापोती तो है ही, लेकिन सरकारी राजस्व का समझ लीजिए, क्योंकि 10-11 एकड़ ज़मीन यहाँ पे है और आप उसका आकलन लगा सकते हैं जो कि किस तरह से लाखों रुपया का जो है सरकारी राजस्व का बहुत बड़ा क्षति है। लेकिन पूरी तरीके से जिला प्रशासन जो है वो एकदम जो है साफ जो है लिपापोती करते हुए नज़र आ रही है, अंचल से लेके जिला तक। लगातार ये बड़ा सवाल जिला प्रशासन को लेकर हम कोशिश करेंगे यहाँ के जिला अधिकारी को, और ये सारा खबर उनको अवगत कराएंगे और उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि किस तरह से ये आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा अतिक्रमित है। ये सरकारी शिक्षा विभाग की ज़मीन है जो आपको अतिक्रमित दिख रहा है। इस पे गेहूं का फसल है, किसने किया है? क्योंकि विद्यालय तो ये कह रही है जो कि हम कोई फसल नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो फसल किया होगा, तो ये अतिक्रमित है, ऐसा जिक्र किया जा सकता है। बड़ा सवाल जो है यहाँ के जिला प्रशासन को लेकर हम पूरी तरीके से पूरा मामला जो है वो यहाँ के जिला अधिकारी राजीव रोशन जी को अवगत कराएंगे और बताएंगे, जो कि आप हमारे कैमरा में देख रहे होंगे, जहाँ तक आपको दिख रहा है यहाँ पे लगभग 11 एकड़ ज़मीन है जो खुद अंचल का रिपोर्ट कर रहा है, जो कि 11 एकड़ भूमि यहाँ पे शिक्षा विभाग की है, मखनाई माध्यमिक विद्यालय की। लेकिन ये देख सकते हैं गेहूँ का फसल है, ये पूरी तरीके से वर्षों से अतिक्रमित है, जिसको लेकर परिवाद चला, लेकिन परिवार में भी जो लिपापोती हुआ उसी लिपापोती को लेकर हम लोग खबर दिखा रहे हैं, जो कि देखिए ये पूरी तरीके से अतिक्रमित है, लेकिन परिवार में जो रिपोर्ट है उसमें ये दिख रहा है कि अतिक्रमण नहीं है। तो बड़ा सवाल जिला प्रशासन को लेकर। धन्यवाद।